बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, लॉकडाउन में नरमी होगी या सख्ती, फैसला आज होगा। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना सूरत हाल पर कौम को इत्तेमाद में लेने का फैसला। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सूरत हाल से आगाह करेंगे। इजलास में NDMA के माहिरीन भी ब्रीफिंग देंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों की तौसीक भी होगी। ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर भी मुशावरत की जाएगी। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी होगी या सख्ती होगी, फैसला आज होगा। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइन पर मौजूद हैं बिलाल यामीन। उनसे मजीद जानेंगे। बिलाल यामीन, बताइएगा क्या क्या एजेंडा है और कौन कौन शिरकत कर रहे हैं? जी, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की सदारत में आज कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जो है वो होना है और उसमें तवक्को ये की जा रही है कि उसमें कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन है उसमें नरमी या सख्ती के हवाले से कोई वाज़ेह अब फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कोरोना जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के टू लोअर्स में उसकी जो अफजाइश है वो बड़ी तेजी से जारी है और लोगों को जो है इस मर्ज का सामना कर रहे हैं। इसलिए आज तमाम पाकिस्तान के बड़े सर जोड़ के बैठेंगे और जिनको NDMA के वो काम जो है वो एक ब्रीफिंग भी देंगे कि उन्होंने अब तक क्या इकदाम किए और उसमें उस इकदाम से क्या मकासद हासिल हुए और आने वाले वक्तों में क्या मुमकिना मुश्किलात हो सकती हैं और उनको किस तरह टैकल किया जा सकता है। इस हवाले से NDMA जो है वो इस फोरम पे अपना नुक्ता पेश करेगी, जबकि इस इजलास में जो लोग मुतवक्को हैं उसमें वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का नाम लिया जा रहा है कि रेलवे के हवाले से भी कुछ अहम फैसले होने हैं, वो और उनके सेक्रेटरी भी इस इजलास में होंगे। असद उमर इस इजलास में होंगे, वज़राए आला या उनके नुमाइंदे इस इजलास में होंगे। तो ये एक अहम इजलास है जिसमें कोरोना के हवाले से एक हिकमत अमली तय करनी है और जो मौजूदा सूरत हाल है ईद के बाद से उस हवाले से अहम फैसले लिए जाने। जी बिलाल यामीन, ये भी बताइएगा कि पंजाब हुकूमत हफ्ते में 5 दिन कारोबार और 2 दिन छुट्टी की भी तजवीज़ पेश कर रही है, इस बारे क्या तफसीलात है? जी, पंजाब हुकूमत जो है उसका वो ये समझती है कि पंजाब में लाहौर और 2-3 बड़े शहरों को छोड़ के बाकी जगहों पर कोई इतना कोरोना के हवाले से कोई चैलेंजिंग सूरत हाल नहीं है। इस हवाले से उनका ये कहना है कि जो कारोबार है और मईशत है उसके हवाले से बाकी 5 दिन के लिए सुबह पंजाब में इजाज़त दी जाए और जो SOPs है उन पे अमल दरामद कराते हुए 5 दिन कारोबार जारी रखा जाए और 2 दिन के लिए जो है कारोबार को बंद किया जाए। ये हुकूमत पंजाब की जानिब से राय जो है आज इस फोरम पे पेश की जाएगी और सब मिलकर इस पर कोई हतमी फैसला करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल यामीन। आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि लॉकडाउन में नरमी होगी या सख्ती होगी, फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना सूरत हाल पर कौम को इत्तेमाद लेने का फैसला। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। इजलास में NDMA के माहिरीन भी ब्रीफिंग देंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों की भी तौसीक होगी। ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर मुशावरत भी की जाएगी। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में पंजाब हुकूमत हफ्ते में 5 दिन कारोबार 2 दिन छुट्टी की तजवीज़ पेश करेगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब की हुकूमत ने सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी है। तफसीलात के मुताबिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के लिए पंजाब हुकूमत ने अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कौमी राब्ता कमेटी के सामने पंजाब की सिफारिशात पेश करेंगे। पंजाब में पार्क्स को सैर के मकसद के लिए खोलने की तजवीज़ भी पेश की जाएगी। रेस्टोरेंट्स को खुली फ़ज़ा में मुकम्मल इंडोर की सूरत में सख्त SOPs के साथ महदूद कस्टमर्स के साथ इजाज़त की तजवीज़ दी जाएगी। सूबे के बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स के हवाले से पंजाब 5 दिन कारोबार की इजाज़त और हफ्ता इतवार छुट्टी की सिफारिश करेगा। इजलास में मजीद इकॉनमी बेस्ड इंडस्ट्रीज को खोलने की इजाजत की सिफारिश भी की जाएगी। पंजाब हुकूमत मरी और गलियात के सियाती मकामात पर होटल इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत भी तजवीज़ देगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी गले पड़ गई। 24 घंटों में रिकॉर्ड 60 अमवात, कोरोना से हलाकतों की तादाद 1543 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 72,460 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2,964 केसेस सामने आए हैं
और मजमूई तौर पर 26,083 मरीज सेहतयाब हो चुके। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज सिंध में हैं, जहां तादाद 28,245 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस की वजह से पंजाब में 26,240, खैबर पख्तूनख्वा में 10,027, बलूचिस्तान में 4,393, इस्लामाबाद में 2,589, गिलगित बल्दिस्तान में 711 और आजाद कश्मीर में 255 केसेज रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 497 अफराद जान की बासी हार चुके। सिंध में 481, खैबर पख्तूनख्वा में 473, इस्लामाबाद में 28, गिलगित बल्दिस्तान में 11, बलूचिस्तान में 47 और आजाद कश्मीर में 6 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 14,398 नए केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि मजमूई तौर पर 5,61,136 टेस्ट किए जा चुके। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस 26 फरवरी को रजिस्टर हुआ था और इसके बाद 1,000 अमवात 21 मई तक हुई हैं। वजारत सेहत का कहना है कि इब्तिदा में केसेस में इजाफे की रफ्तार सुस्त थी, लेकिन अब तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस 1 लाख तक पहुंचने का खदशा है और जून में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना के तेजवार 3,73,000 अमवात हुई, मजीद मरीज 62,67,000 हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 62,67,000 से ज्यादा हो गई है और 3,73,961 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 28,47,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान मजीद 369 अमवात हुई हैं और जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,06,000 से बढ़ चुकी है। अमेरिका में 18,37,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की भी तशखीस हुई है। ब्राजील और अमेरिका के बाद 5 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया है और केसेस की तादाद 5,14,000 से तजावुज कर गई है, जबकि 29,300 से ज्यादा मरीज हलाक भी हो चुके हैं। रूस में 4,05,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 4,600 से ज्यादा अमवात वाक़ हो चुकी हैं। बरतानिया में 2,74,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं और 38,400 से ज्यादा जाँ बहक भी हो चुके हैं। इटली में कोरोना वबा से मजीद 75 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 33,000 से तजावुज कर गई है, जबकि 2,32,997 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। फ्रांस में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 28,800 से बढ़ चुकी है, जबकि मुतासिरा अफराद की तादाद 1,88,800 से ज्यादा हो गई है। कोरोना से स्पेन में मजीद 2 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 27,127 हो गई और 2,86,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 डॉक्टर्स कोरोना से जाँ बहक हो गए। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर झगड़ा ने सूबे में कोरोना वायरस से मजीद 2 डॉक्टर्स की मौत की तस्दीक कर दी। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में डॉक्टर औरंगजेब और डॉक्टर आजम के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। उन्होंने कहा, हमने कोरोना वायरस से खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 डॉक्टर्स को खो दिया है। मेरा कुछ भी कहना डॉक्टर औरंगजेब और डॉक्टर आजम के अहले खाना के दुख को कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके लिए दुआगो हूँ। मेरी आप सबसे भी दुआ की दरख्वास्त है। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नबरदाज़मा महकमे को हम सलाम पेश करते हैं। बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद में फेस मास्क ना लगाने पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अमल ना करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। इतलाक मसाजिद, बाजार, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल और हवाई सफर पर होगा। खिलाफ वर्जी पर 3,000 रुपए तक जुर्माना किए जा सकेंगे। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के सबब इस्लामाबाद में फेस मास्क लगाना लाजमी करार दे दिया गया है। मास्क ना लगाने पर जिला इंतजामिया की जानिब से 144 दफा नाफिज कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फेस मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट कार्रवाई के मजाज होंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट 3,000 रुपए तक जुर्माने कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने वाले को दफा 188 ताज़ीरात के तहत जेल भी भेजा जा सकता है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने आवाम को हिदायत दी है कि लॉकडाउन से मुतालिक हुकूमत के ऐलान तक अफवाहों पर कान ना धरें। सोशल मीडिया पर अफवाहों के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केटों का रुख किया। मार्केट्स में रश, एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करना खतरनाक साबित हो सकता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने अपने एक बयान में कहा कि अवाम खौफ का शिकार हो, ना ही खौफ फैलाने का बायस बने। लिहाजा अवाम
हुकूमत के ऐलान तक अफवाहों पर कान ना धरें। लॉकडाउन के हवाले से जो भी फैसला होगा वफाकी हुकूमत की मुशावरत से होगा। कोरोना से अमवात की शरह में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, इसलिए एहतियात करना होगी। उन्होंने कहा है कि अगर इंतहाई जरूरी काम से घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने, फासला भी बरकरार रखें, अवामी बुनियादी अशिया की फराहमी से मुतालिक परेशान ना हो। उनका कहना था कि इसकी दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। बात कर लेते हैं कुछ रेलवे के हवाले से। रेलवे के महदूद ऑपरेशंस में मज़ीद 10 ट्रेनें शामिल कर दी गई हैं, जिसके बाद रोजाना चलने वाली ट्रेनों की तादाद 40 हो गई है। समाजी फासला बरकरार रखने के लिए 60% सीटों पर बुकिंग जारी है। नई ट्रेनों में शालीमार एक्सप्रेस, बाहुद्दीन जिक्रिया, सर सैयद कराची एक्सप्रेस और रावल एक्सप्रेस शामिल हैं। नई ट्रेनों में शालीमार एक्सप्रेस, बाहुद्दीन जिक्रिया, सर सैयद कराची एक्सप्रेस और रावल एक्सप्रेस शामिल हैं। शालीमार एक्सप्रेस SOPs के मुताबिक पहले रोज 314 मुसाफिर लेकर कराची के लिए बर वक्त रवाना हुई। दूसरी ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची के लिए रवाना हुई। बाहुद्दीन जिक्रिया मुल्तान से शाम 4:45 पर कराची के लिए रवाना हुई। कराची एक्सप्रेस लाहौर से कराची के लिए रात 8 बजे रवाना होगी और जबकि रावल एक्सप्रेस लाहौर से रावलपिंडी के लिए रात 12:30 बजे रवाना होगी। दीगर ट्रेनों की तरह इन ट्रेनों में भी समाजी फासला बरकरार रखने के लिए सिर्फ 60% सीटों पर बुकिंग की जाएगी। शहरी टिकटिंग समेत रिजर्वेशन दफातर से भी बुकिंग करा सकेंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं दुकानदार बगैर मास्क घाक से लेन देन न करने की पॉलिसी अपनाएं। हुकूमत कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए ताजिर तंजीमों से मदद लेगी। वफाकी वजीर असद उमर के ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ। इजलास के दौरान मुतालिका हुकाम ने NOC के कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौका पर असद उमर का कहना था कि हुकूमत कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए ताजर तंजीमों से मदद लेगी। SOPs पर अमल दरामद नरमी के बारे में जामे पॉलिसी मुरतब की जाएगी। फिलहाल दुकानदार बगैर किसी मास्क के किसी गाहक से लेन देन की पॉलिसी अपनाएं। असद उमर ने कहा कि NCOC कलील और तवील अलमुद्दत पॉलिसियां वाज़े कर रही है। मुतालिका अदारे कोरोना वायरस से मुतालिक अवामी शऊर उजागर करें। अवाम को कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमती इक़दाम से आगाह किया जाएगा। शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाना हुकूमत की अवलन तरजीह है। मुल्क में 1 जून से रिजर्व मैनेजमेंट सिस्टम का नफाज किया जाएगा। तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया, हमें अभी भी एहतियात से काम लेना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला और हम मिलकर मसाइल हल कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क लॉकडाउन को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की है। लेकिन नरमी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोरोना वायरस की वबा ख़त्म हो गई है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया कि लॉकडाउन सख्त किया जाए। बड़े बड़े मुल्कों ने कोरोना के सामने घुटने टेक दिए हैं, हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। तरक्की और खुशहाली में रुकावट डालने वाली अपोजिशन कौम की खैरख्वाह नहीं है। मुल्क की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं और हर शोबे में इंसाफ और मेरिट हुकूमती अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर क़ानून और इंसाफ फ़ारूक नसीम ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। फ़ारूक नसीम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। फ़ारूक नसीम कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। फ़ारूक नसीम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से सदारती रेफरेंस के खिलाफ नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जिस पर सवाल किया गया था कि क्या शहजाद अकबर ने अपने अहले खाना के असासे जाहिर किए। शहजाद अकबर, फ़ारूक नसीम और अनवर मंसूर खान ने बदनीयती पर रेफरेंस तैयार किया। खुद मुख्तार बच्चों के असासों की तफसीलात जमा करवाना कानून में दर्ज नहीं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दरख्वास्त में साबिक अटॉर्नी जनरल के जजेस का रिकॉर्ड का बयान भी हिस्सा बनाने की अपील की। वज़ीर कानून ने 18 फरवरी को अनवर मंसूर खान के जजेस के खिलाफ बयान की मुखालफत की, ना ही उसे रोका।
बात कर लेते हैं अब तैयारा हादसे के हवाले से। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाली फ्रांसीसी माहिरीन की टीम वतन वापस रवाना हो गई है। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के 2 अहलकार भी फ्रांसीसी माहिरीन के साथ हैं। टीम फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हमरा लेकर गई। मकान की छत से तैयारे का इंजन ताहाल उतारा ना जा सका। एयरबस हादसे की तहकीकात के लिए आने वाली 11 रुकनी फ्रांसीसी टीम को खुसूसी तैयारा कराची से लेकर फ्रांस रवाना हुआ। फ्रांसीसी तहकीकाती टीम अपने साथ अहम नोयत के शवाहिद लेकर गई, जबकि फ्रांसीसी टीम के हमरा पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के 2 अरकान भी रवाना हुए। तहकीकाती टीम फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अपने हमरा लेकर गई है। दोनों पुर्जों को डी कोड करने के बाद ही PIA तैयारा हादसे के असल मुहर्रिकात सामने आएंगे। PIA की परवाज PK 8303 को 12 मई को कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी के मकाम पर लैंडिंग से कबल हादसा पेश आया था, जिसके बाद फ्रांसीसी माहिरीन की टीम 26 मई को कराची पहुंची थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। पीएमएस अस्पताल के 9 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। पॉली क्लिनिक में सिर्फ 4 वेंटिलेटर्स हैं। वहां सिर्फ 10 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड है। मरीम औरंगजेब का कहना था कि इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 2400 से ज्यादा हो चुकी है और सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। पीएमएस अस्पताल में 80 बिस्तरों के आइसोलेशन वार्ड में दीगर ICU से 9 वेंटिलेटर्स मुंतकिल किए गए। पिम्स के सर्जिकल ICU के 4, मेडिकल ICU के 2 और कार्डियोलॉजी के भी 3 वेंटिलेटर्स मुंतकिल किए गए हैं। इस्लामाबाद के दूसरे बड़े अस्पताल पॉलीक्लिनिक में सिर्फ 4 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। मरीम औरंगजेब का कहना था कि पॉलीक्लिनिक में कोरोना मरीजों के लिए सिर्फ 10 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया है। क्या एक और खसूसी परवाज जद्दा से कराची पहुंच गई है। परवाज के जरिए 51 मुसाफिर सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आए हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक और खसूसी परवाज PK 8732 जद्दा से कराची पहुंच गई। परवाज के जरिए 251 मुसाफिर सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचे। कौंसल जनरल खालिद मजीद और डिप्टी कौंसल जनरल शाइक अहमद भुट्टो ने मुसाफिरों को जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रुखसत किया। इससे कबल हफ्ते को जद्दा से खसूसी परवाज के जरिए 255 अफराद इस्लामाबाद गए थे, जबकि जुमेरात को PIA की परवाज PK 8764 जद्दा से फैसलाबाद गई थी। इस परवाज के जरिए 147 पाकिस्तानी वतन पहुंचे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के बायस सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाजों का सिलसिला शुरू किया है। अभी आपको बताएं कि आमदन से ज़ायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कल फिर नैब में तलबी। नैब की तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ को कल 12 बजे तलब कर रखा है। नैब ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल दस्तावेजात के साथ पेश होने की भी हिदायत की है। नैब ने नवंबर में 2018 में शाना रेफरेंस में गिरफ्तारी के दौरान शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की इंक्वायरी शुरू की थी। बाद तहकीकात का दायरा वसी करते हुए शहबाज शरीफ के दीगर फैमिली मेंबरान को भी शामिल किया गया। उनके बेटे हमजा शहबाज को जुलाई 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासों के केस में गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके भाई सलेमान शहबाज भी नैब लाहौर में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके ताकि दोबारा से तलबी पर वो बैरून मुल्क फरार हो गए, जिसके बाद नैब ने उन्हें अदालत से इश्तिहारी करार दे दिया है। नैब ने तहकीकात मुकम्मल करने के लिए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 17 और 22 अप्रैल को तलब किया। ताहम 4 मई को शहबाज शरीफ ने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाया था। ताहम नैब को मुअत्तमिन न करने पर उन्हें कल दोबारा से तलब कर लिया गया है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुतवक्की गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि नैब की जानिब से ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। तवातुर से तमाम असासे डिक्लेयर करता आ रहा हूँ। नैब ने बदनीयत की बुनियाद पर आमदन से जायद असासों का केस बनाया हुआ है। शहबाज शरीफ ने जमानत की दरख्वास्त अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से दायर की थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से लाइन पर मौजूद हैं शोएब हाशमी, उनसे मजीद जानेंगे। जी शोएब हाशमी, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू कर लिया है। जी, इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त है इस पर समाअत करेगा। इस हवाले से मियां शहबाज शरीफ को कल नैब ने तलब भी कर रखा है। इसमें मियां शहबाज शरीफ ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है, उनका कहना था कि चेयरमैन उन्होंने कहा कि 1972 से वो बतौर कारोबार कर रहे हैं और एग्रीकल्चर, शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि समाजी की खिदमत, अवामी खिदमत के लिए जो है वो 1988 में सियासत में आए और उन्होंने सियासत में अपना किरदार अदा करना शुरू किया। दरख्वास्त में मजीद ये कहा गया है कि नैब ने बदनीति की बुनियाद पर उन पर आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाया है, जबकि मजीद मौक़िफ़ अख्तियार किया गया जिसमें उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है, जबकि नैब की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम जो हैं वो अमूमी नौयत के हैं। दरख्वास्त में मजीद ये बताया गया है कि 2018 में इसी केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान भी नैब के साथ भरपूर तावन किया था। हम 2018 में गिरफ्तारी के दौरान नैब ने अख्तियारात जो हैं उनका नाजायज इस्तेमाल किया और उन्हें हिरासत रखा। उनका मजीद कहना था कि अभी तक उनके खिलाफ कोई भी चीज़ जो है वो साबित नहीं हो सकी। तो इस हवाले से कल जो है मियां शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की है जमानत के लिए, इस हवाले से कल पेशी होगी, लेकिन दूसरी जानिब नैब ने भी कल इन्हें तलब कर रखा है। जी बहुत शुक्रिया शहबाज में, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत नवाज शरीफ के पाकिस्तान होने वाले टेस्टों बारे तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से लिखे गए खत में लिखा गया है कि नवाज शरीफ बरतानिया में अपने टेस्ट रिपोर्ट भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे। इससे तासुर पैदा होता है कि बरतानवी लेबॉर्ट्रीज ने इनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की। खदशा है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई हैं। फवाद चौधरी ने खत में कहा कि नवाज शरीफ के बरतानिया में तस्वीर साफ बता रही हैं कि वो सेहतमंद हैं। लगता है पाकिस्तान में टेस्ट रिपोर्ट में हकायक मस करके इनके बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 37 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे कमी है। जी हाँ, हुकूमत के ने बड़ी खुशखबरी दी है आवाम के लिए, और जो पेट्रोल 7 रुपये 6 पैसे सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 74 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 5 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 80 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद नई कीमत 38 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत फ़ी लीटर 11 रुपये 88 पैसे कमी के बाद नई कीमत 35 रुपये 56 पैसे हो गई। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि नून लीग ने अपने दौर में इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी थी। मौजूदा हुकूमत अपनी चोरी छुपाने के लिए अपोजिशन पर इल्जाम तराशी कर रही है। हुकूमत ने पाकिस्तान को फिलिस्तीन बना दिया है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि अब शहजाद अकबर भी मान गए कि इमरान खान ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। असल इशू ये है कि किसने किसको बहती गंगा में हाथ धोए और आम आदमी की जेब पर 300 अरब रुपए का डाका किसने डाला। ये बेहिस, नाअहल और नाकाम हुकूमत है। जो हुकूमत तैयारा हादसे से मुतासिर 100 खानदानों के सर पर हाथ नहीं रख सकती, वो 22 करोड़ आवाम के साथ क्या करेगी। हुकूमत 12 अरब डॉलर का नया कर्जा लेने जा रही है। इस हुकूमत ने पाकिस्तान को कर्जस्तान बना दिया है। एहसन इकबाल का कहना था कि कोरोना वायरस पर हम चीखते रहे कि खुददारा राहे हिफाजत इक़दाम उठाओ, लेकिन हुकूमत ने लॉकडाउन को भी मजाक में लिया। हुकूमत ने 10 करोड़ का स्प्रे नहीं किया, 800 अरब रुपए की ज़राई मईशत को तबाह कर दिया। बात कर लेते हैं कुछ पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने चीनी स्कैंडल पर वज़ीर आज़म इमरान खान, अब्दुल हफीज शेख, असद उमर, अब्दुल रज़ाक दाऊद और उस्मान बुज़दार को जिम्मेदार करार दे दिया है। उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं कि वज़ीर आज़म खुद फैसले करते हैं, खुद ही भूल जाते हैं और फिर खुद ही इंक्वायरी करवा रहे होते हैं।
कराची में सूबाई वजीर सईद गनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जिनकी वजह से 300 अरब से जायद PTI की टीम में गए इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आजम काबीना की सदारत भी करते हैं, फैसले भी कर देते हैं और बाद में भूल भी जाते हैं। शोर मचाने पर कहते हैं कि किसने कहा था कि तहकीकात करो। सईद गनी ने मजीद कहा कि PTI ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। हुकूमती लोगों से सवाल है कि वजीर आजम ने जो कमीशन बनाया वो किस लिए बनाया गया था। फरियाल तालपुर, आगा सिराज दुरानी और सैयद खुर्शीद शाह को कौन सी फोरेंसिक पर गिरफ्तार किया गया था। चूंकि PTI के कमाओ पूत फंस रहे थे इसलिए कहा गया कि फोरेंसिक कराई जाए। सईद गनी ने मजीद इल्जाम आयद किया कि चीनी बरामद होने की जिम्मेदार वजीर आजम हैं। चीनी पर सिर्फ पंजाब ने सब्सिडी दी और किसी सूबे ने नहीं दी। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने वजीर आजम इमरान खान से सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के वज़रा गलत बयानी से काम लेते हैं। सिंध में मौजूद 38 शुगर मिलों में से 18 पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप के हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वफाकी दारुल अल अरेबिया पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर बंद किए जाने वाले मदारिस को दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। वफाकुल मुदारिस अल अरबिया का मौलाना काजी अब्दुल रशीद की ज़ेर सदारत जामिया अशरफिया में इजलास हुआ, जिसमें 2 जून से मदारिस में दाखिले और 12 जून से तालीमी क्लासों के आगाज का ऐलान किया गया। इजलास में मौलाना काजी अब्दुल रशीद का कहना था कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ तैयार करदा 20 निकाती SOPs पर किसी शोबे ने अमल नहीं किया, लिहाजा जब शॉपिंग मॉल्स, ट्रांसपोर्ट, बाजार खुल सकते थे तो मदारस क्यों नहीं खुल सकते थे। मौलाना काजी अब्दुल रशीद ने कहा कि हतमी फैसला वफाकुल मुदारस और इत्तेहाद तंजीम उल मदारस की क़यादत में करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने लद्दाख को मुतनाज़ इलाका करार देते हुए कहा है कि भारत ने वहां बहुत चालाकी से तमीरात शुरू करने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया और धुरकत बनी। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत ने जानबूझकर लद्दाख में तामीराती आगाज किया, जिस पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत या किसी और को पसंद हो या ना हो, CPEC महफूज और गेम चेंजर है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जिनकी वजह से अवाम को महंगी चीनी मिली है उन्हें हिसाब देना होगा। शुगर कमीशन रिपोर्ट मामले पर इंसाफ होगा। इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं उनके खिलाफ FIA हरकत में आएगी। पहली हुकूमत जिसने कमीशन की रिपोर्ट को दबाया नहीं बल्कि पब्लिक कर दिया। वजीर खारजा ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक सूबे हुकूमत ताउन नहीं करती पाकिस्तानियों को लाना मुमकिन नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने महकमों को वस्त जून और जुलाई में टिड्डी दल के मुमकिना हमले के हवाले से पेश की इंतजामात करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि टिड्डी दल के खात्मे और फसलों को बचाने के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स जारी किए हैं। टिड्डी दल से फसलों को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। टिड्डी दल पर कंट्रोल के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। फ़ज़ाई स्प्रे के साथ गाड़ियों के जरिए भी फसलों को बचाने के लिए स्प्रे किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए तसलसल के साथ इकदाम जारी हैं। 7,56,000 एकड़ से जायद रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। मुतासरा जिला में टिड्डी दल की मुअस्सर निगरानी का अमल भी जारी है। टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर सर्विलेंस की जा रही है। काश्तकारों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए एहतियात इलाज से बेहतर है कि उसूलों को अपनाना होगा। सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि हमें साबित करना है कि हम एक जिम्मेदार कौम हैं। हजूम नहीं, ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त के सुनहरी असूलों पर अमल पैरा होना होगा। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए एहतियात इलाज से बेहतर के असूल को अपनाना होगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बाद अवाम के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया है। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त जुर्माने और कार्रवाई होगी।
सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में शहरियों को हिदायत की गई कि घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। पब्लिक मकामात पर मास्क इस्तेमाल ना करने वालों के लिए 10,000 जुर्माना आयद करने का फैसला कर लिया गया। एक बार गफलत के मुर्तकिब अफराद को 10,000 रियाल, जबकि दूसरी बार लापरवाही की सूरत में 20,000 रियाल जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सऊदी वजारत दाखिला ने मजीद कहा, समाजी फासलों को बरकरार ना रखने पर 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। ताइवान हुकूमत ने मुशावरत के बाद रेमिड नामी दवा कोरोना वायरस के लिए तजवीज़ करने की मंजूरी दे दी। दवा वायरस से शदीद मुतासिर मरीजों को भी दी जा सकेगी। कोरोना वायरस के दुनिया भर में बढ़ते हुए केसेस के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वैक्सीन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ताइवान ने कोरोना वायरस के रेमडेसिविर नामी दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ताइवान की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के हवाले से इस दवा के तासुरात से जांचने के बाद मंजूरी दी है। ये दवा कोरोना से शदीद मुतासरा अफराद को भी दी जा सकती है। खबर शामिल करते हैं मस्कत से। मस्कत में कोरोना लॉकडाउन के बाद निज़ाम जिंदगी मामूल की जानिब लौटने लगा है। ओमान सुप्रीम कमेटी ने सरकारी और निजी दफातर खोलने का ऐलान कर दिया है। ओमान के वज़ीर दाखिला हमूद बिन फैसल अल सऊदी की ज़ेर सदारत ओमान की आला सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क भर में कोरोना सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया। सुप्रीम कमेटी ने सरकारी और निजी दफातर में 50% मुलाजमीन को हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। हुकूमत ने तमाम शहरियों को हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर अमल को यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए हैं। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।